हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। हमारे यूनिट 2 का नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, यहाँ पे हम जो पुरानी हमारी संस्कृतियां रही हैं उनके, आप कहें कि प्रगति किस प्रकार हुई इसके बारे में, और कौन कौन सी संस्कृतियां थी, किस किस समय पे थी, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है दक्षिण एशिया में मानव उद्भव। दक्षिण एशिया में मानव उद्भव का जो इतिहास रहा है प्रारंभिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है, मतलब शुरुआत से ही जो मानव का जो इतिहास रहा है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रहा है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर लगभग 300 सेंचुरी तक के विभिन्न कालखंडों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पुरानी कौन कौन सी संस्कृतियां रही हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल प्राप्त करनी है, ठीक है, तो जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है उसके प्राचीन काल से लेकर आपको 300 सेंचुरी तक जितने भी अलग अलग टाइमलाइन रही हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इसमें मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरण शामिल है। ठीक है, इसमें मानव का जो जीवन था उसके जैविक जीवन के बारे में, उसके सांस्कृतिक विकास के बारे में अलग अलग चीजें जो कि हैं वो शामिल है। इस नोट में दक्षिण एशिया के मानव उद्भव से संबंधित अलग अलग जो कालखंड हैं उनके बारे में और उनके विशिष्ट पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, पहला आता है प्रारंभिक मानव उद्भव। तो पहला क्या आता है? रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस, इसके बारे में बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1930 के दशक में पंजाब के शिवालिका पहाड़ियों से। राम रामापिथेकस के अवशेष पाए गए। ठीक है, रामापिथेकस के अवशेष पाए गए। एक प्रकार से हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम ये दक्षिण एशिया में उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पे आप कहें कि अलग अलग प्रकार के पुराने अवशेष मिले हैं जो कि हमें किसके बारे में, प्रारंभिक मानव उद्भव के बारे में बताते हैं। तो अब देखते हैं। ठीक है, तो खोज की बात करें तो 1930 में ये खोज हुई थी। 1930 का जो दशक था शुरुआत उसमें हुई थी। फिर पंजाब के शिवालिका पहाड़ियों से रामापि रामापिथेकस के अवशेष पाए गए। इसका महत्व क्या है? यह एक प्रारंभिक मानव पूर्वज के रूप में माना जाता है जिसका काल लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ठीक है, यो राम जो हम कहें कि रामापिथेकस है, इसके बारे में क्या बताया गया, इसके अवशेष मिले हैं और इसका महत्व ये इसलिए रखता है क्योंकि ये प्रारंभिक मानव पूर्वजों के रूप में माना जाता है। मतलब हम कहें कि जब जो मानव का शुरुआत था एकदम, जब हम कहें कि मानव जब शुरुआती में काल में थे, ये तब के अवशेष है। ठीक है, इसका जो समय काल लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है लगभग 14 मिलियन वर्ष के पूर्व का, मतलब पहले का। ठीक है, फिर आते हैं होमो इरेक्टस। इसकी खोज हुई थी 1984 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नरसिंहपुरा में होमो इरेक्टस की एक महिला के अवशेष मिले हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस की जो महिला है उसके अवशेष मिले हैं, उसकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिले? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नरसिंहपुरा में, और ये 1984 में मिले थे। ठीक है, ये टाइमलाइन जो है इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये समय जो है, आप या कहें ये जो ईयर है, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप इनके बारे में पॉइंट्स बताएंगे या लिखेंगे तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका महत्व क्या है होमो इरेक्टस का? यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिससे पता चलता है कि प्रारंभिक मानव दक्षिण एशिया में भी विकसित हुए थे। ठीक है, क्या है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है होमो इरेक्टस क्योंकि ये बताता है कि दक्षिण एशिया में भी जो प्रारंभिक मानव थे वो विकसित हुए थे। फिर आता है हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल भारतीय इतिहास का प्रमुख प्रमुख युग रहा है, मतलब युग है। ठीक है, यह लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। यह काल मानव इतिहास के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है वो क्या है? वो है लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये भारत के इतिहास का प्रमुख युग भी रहा है। ये क्या दिखाता है? ये जो टाइमलाइन है या फिर ये जो युग है ये हमें दिखाता है जो मानव विकास है। ठीक है, मानव ने अपने विकास शुरू किया था, जो उसका जो फर्स्ट स्टेप था उसको ये दर्शाता है। ठीक है,
जब मानव समुदाय छोटे छोटे समूहों में निवास करते थे, शिकार संग्रह शैली अपनाते थे। ठीक है, ये तब का समय है जब जो आप कहेंगे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, मतलब जो लोग थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे और साथ के साथ जो शिकार है उसको करके अपना जीवन संग्रह करते थे। इनके बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं उनको देखते हैं जरा। औजार और उपकरणों की बात करें तो मानव ने पत्थर के औजार और हथियार बनाए। इन औजारों को मुख्य रूप से काटने, खोदने, छीलने का उपयोग के कार्यों के उपयोग में किया जाता था। अब क्या है कि मानव ने औजारों को बनाना सीखा, टूल्स को बनाना, ठीक है, जो हथियार है उनको बनाना सीखा। उसके बाद इन औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? किसी चीज को काटने के लिए, जमीन में खोदने के लिए और किसी चीज को छीलने के लिए किया जाता था। मुख्य रूप से जो औजार मिले हैं वो हाथ कुल्हाड़ी, खुरचनी और बछरियाई मिली है। ठीक है, ये जो प्रमुख औजार है ये मिले हैं खोज करते समय। उसके बाद हम आगे बढ़े, दूसरा जो विशेषता है वो है शिल्प कला और चित्रकला। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए बने मिले हैं, ठीक है, बनाए गए थे उस समय, जो कि हमें वर्तमान समय में मिले हैं, जो मुख्यतः जानवर, मानव आकृतियों और शिकार के दृश्यों को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार के चित्र बने हैं जो कि जानवर को दिखाते हैं, किसी मानव की आकृति को दिखाते हैं और किस प्रकार से शिकार किया जाता था उस समय इसको दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से कि एक जानवर बना है, उसके पीछे कोई व्यक्ति भाला लेके भाग रहा है, इस प्रकार से चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा में इस प्रकार की जो कला है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आवास और जीवन शैली की हम बात करें तो लोग गुफाओं में रहा करते थे और पत्थरों के स्ट्रक्चर बनाकर रहा करते थे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कि वह रह सके, ठीक है, हवा पानी से बच सके, इस प्रकार की जगह पे वो लोग रहते थे। खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, इसका मतलब कि वह लोग खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। ठीक है, खाने की खोज में वो लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि क्या होता था जब कुछ लोग एक स्थान पर रहकर बड़े स्तर पर क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो उस स्थान पर रहने वाले जो जानवर है वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं उनकी संख्या, तो उनको जानवरों को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था। फिर आता है खान पान की, अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मांसाहारी थे, शिकार पर निर्भर थे, फल और जड़ को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, कहीं ना कहीं उनका यूज भी करते थे। तो मेनली वो मांसाहारी थे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन थे। उसके बाद वो लोग शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, मतलब मेनली वो शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, हम कहें कि ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी और चीज पर निर्भर थे, नहीं, वो मेनली शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, परंतु कहीं ना कहीं वो लोग फल को, जड़ों को और जंगली जो खाने के योग्य चीजें होती है उनको एकत्रित इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे। फिर आता है पुरातात्विक खोजों के बारे में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे समय लाइन की, उसकी विशेषताओं के बारे में, किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के विशेषताओं के बारे में। अब हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, मतलब वर्तमान समय में जो पुरातात्विक खोज की गई थी उस दौरान क्या क्या चीजें मिली है, इनके बारे में हम बात करते हैं। फिर आता है, मतलब पहला आता है औजार और हथियार। सोहागी घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार के औजार और हथियार पाए गए हैं। ठीक है, जो कि इस चीज के बारे में हमें बताते हैं। फिर आता है आवास और संरचनाओं की, तो गुफा में पाए जाने वाले अवशेष तथा चित्र महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या होता था, मतलब ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि कुछ गुफाओं में मिले हैं। ठीक है, मतलब अवशेष गुफाओं के अंदर मिले हैं, इससे पता चलता है कि जो लोग थे उस समय वो गुफाओं में अपना क्या करते थे, निवास करते थे और वो गुफाओं में ही गुजर गए, तो उसके बाद जो उनके अवशेष वहां रह गए। ठीक है, तो गुफाओं में क्या मिले, अवशेष मिले। उसके बाद गुफाओं के दीवारों पर चित्र जो मिले वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं गुफाओं की चित्रकला की बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं में अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के चित्र हैं और आकृतियां हैं वो मिली हैं, और शिकार के दृश्य को भी ये चीज दर्शाती है। फिर आता है सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखें तो पूरा पाषाण काल भारत का सांस्कृतिक और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह काल मानव विकास के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो आप ये समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल वह काल था जो कि मानव विकास के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, दिखाता है, जब मानव ने अपने जीवन को सरल औजार और उपकरणों के माध्यम से संचालित किया। ठीक है, मानव ने जब औजार बनाए, जो इन औजारों ने उनके जीवन को सरल किया, उपकरण बनाए, ठीक है, और उन औजार और उपकरणों से अपने जीवन को संचालित किया, मतलब चलाया। इस काल में मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमताओं और रचनात्मकता का प्रारंभिक उपयोग किया, जो आगे चलकर उन्नत सभ्यताओं की नींव बना।
ठीक है, ये वह समय था जब मानव ने अपने दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया, नई नई चीजों को समझना शुरू किया, औजार बनाना, शिकार करना, नई चीजों के प्रयोग को समझा, जो कि आगे जाकर बड़ी बड़ी हम कहें कि सभ्यताओं, जो सभ्यताएं हैं उनकी नींव रखी गई। ठीक है, अभी हमने बात करी किस चीज की, पूरा पाषाण काल की। अब देखिए, पूरा पाषाण काल से पहले भी एक समय था जिसको हम कहते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में भी सेम वही चीजें हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। पूर्व पाषाण काल से पहले क्या आता था, पूर्व पूरा पाषाण काल भारतीय इतिहास का भी महत्वपूर्ण चरण रहा है। यह काल उस समय को संदर्भित करता है जब मानव जीवन और उसकी गतिविधियां प्रारंभिक विकास के दौर में थी। ठीक है, मतलब जब मानव की जो गतिविधियां हैं, उनके जीवन है, ठीक है, मानव ने जो विकास करना शुरू किया था, जो उसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, उस समय लाइन के आसपास ये वाला काल आता है। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू किया, जो उनके जीवन को सरल और अधिक प्रबंधकीय बनाने का सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, पूरा पाषाण काल से थोड़ा पहले ही पूर्व पूरा पाषाण काल का समय था। तो इस समय में मानव ने औजारों को बनाना सीखा, उनका प्रयोग करना सीखा, जिसने इनके जीवन को और ज्यादा सरल बनाया। फिर बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो औजारों का विकास, पत्थर से औजार बनाना शुरू किया जो सरल और खुरदुरे थे, मतलब सरल भी था बनाना, और उनका जो सरफेस था, ठीक है, वो खुरदुरा भी था। प्रमुख औजार हो गए, जैसे प्रमुख औजार में क्लिपर, चॉपर, स्क्रैपर, ये तीन प्रकार के प्रमुख औजार देखने को मिले हैं। ठीक है, ऊपर हमने बात करी हाथ कुल्हाड़ी की, हाथ कुल्हाड़ी भी मिले हैं, ठीक है, खुरचन भी मिली है जो कि खोदने के काम आती है, और ये तीन प्रकार के जो औजार हैं ये भी मिले हैं जो कि प्रमुख रहे हैं। ठीक है, भोजन और शिकार की अगर हम बात करें, तो लोग शिकार संग्राहक थे। ठीक है, मतलब लोग क्या थे, शिकार संग्रह, मतलब हंट करके, मतलब जानवर को मार के उसको संग्रह करते थे। जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और फल और जड़ों और कंदों कांदों का संग्रहित करते थे, मतलब जानवरों को मारा फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया। फिर घर, आवास और जीवन शैली की बात करें, तो अस्थायी आश्रयों में रहते थे जो गुफाओं और पेड़ के नीचे बनते थे। ठीक है, मतलब आप कहेंगे टेम्परेरी, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि तो लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो खाने की खोज में आगे आगे अलग अलग स्थानों पर जाते थे। तो वो टेम्पररी एक स्थान पर रहते थे, तो वो क्या घर बनाते थे, टेम्पररी। ठीक है, ऐसे आश्रय बनाते थे गुफाओं, और वो कहाँ बनाते थे, गुफाओं के अंदर रह रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे, इस प्रकार का आश्रय उन्होंने बना लिया। छोटे समूह में रहते थे, नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की खोज और संसाधनों की खोज में जाते थे। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रेवल कर रहे हैं ताकि उन्हें भोजन मिल सके, और उनके लिए जो यूजफुल संसाधन है वो उन्हें मिल सके। कला संस्कृति की अगर हम बात करें, तो कला और संस्कृति का आरंभिक विकास देखा जा सकता है। ठीक है, इस समय के दौरान हम कला या फिर संस्कृति का जो शुरुआती था, मतलब आप कहें कि एकदम स्टार्टिंग का जो समय था, वो ये समय था, पूर्व पूरा पाषाण काल का समय था। गुफा में चित्र, पत्थरों की नकाशी के रूप में कलात्मक अभिव्यक्तियां पाई गई हैं। ठीक है, गुफाओं में चित्र देखने को मिल जाएंगे, पत्थरों के ऊपर नकाशी देखने को मिल जाएगी। फिर आते हैं आग के उपयोग के बारे में, तो उत्तरार्ध में, मतलब थोड़ा से समय में हम आगे आते हैं, तो आग का उपयोग करना सीख लिया था, जिससे जीवन सुरक्षित और आरामदायक बना। अब क्या हुआ कि अभी हम पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं, मतलब पूर्व पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता था कि लोगों ने आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था, परंतु समय में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था, जिसकी वजह से एक तो उनका जीवन सुरक्षित हो गया था, दूसरा उनका जीवन आरामदायक हो गया था, सुरक्षित हो गया था जानवरों से, जंगली जानवरों से, ठीक है, उनके हमलों से सुरक्षित हो गया था, और आरामदायक भी हो गया था। भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो प्रमुख स्थलों में भीमबेटका, अटेरमप अटेरमक्कम और सुहागी घाट शामिल है। ठीक है, जो प्रमुख स्थल है वो ये तीन है। ठीक है, सुहागी घाट, भीमबेटका और अटेरमक्कम। इन स्थलों पर पाई जाने वाली पुरातात्विक सामग्री से जीवन शैली, औजार और गतिविधियों का विस्तार विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीन नाम बताए हैं, इन जगहों पर जो भी चीजें हमें मिली हैं, पुरातात्विक लोगों को जो मिली है, वो हमें काफी अच्छी खासी जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, क्या बताया गया है कि इन स्थलों पर पाए जाने वाली जो पुरातात्विक सामग्री मिली है, वो हमें जीवन शैली की, औजारों की और उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत, मतलब डिटेल जो जानकारी है वो प्रदान करती है। फिर सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें,
तो सामाजिक संगठन सरल और प्राथमिक स्तर का था, मतलब एकदम स्टार्टिंग का टाइम था, तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े संगठन नहीं बनाए थे, या फिर समाज में मतलब एक प्रकार से कहें कि लोगों के साथ मिलने जुलने की जो चीजें थी ना, वो उस समय बिल्कुल ही शुरुआत थी, लोगों ने शुरू ही किया था ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आते हैं छोटे समूह में रहते थे और सामूहिक शिकार और भोजन संग्रहण का सहयोग में सहयोग करते थे। क्या करते थे? छोटे ग्रुप्स में रहते थे, सामूहिक शिकार मतलब एक साथ मिलकर शिकार करना, और भोजन को एक जगह पे सुरक्षित संग्रहण करना, इस चीज में क्या करते थे? सहयोग करते थे। क्योंकि देखिए उस समय के जो जानवर थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, तो उन जानवरों को शिकार करने के लिए एक व्यक्ति आप कहें कि सीमित नहीं था, तो कई सारे लोगों का प्रयोग मतलब जो लोग थे वो एक साथ मिलकर इस चीज को करते थे और भोजन को संग्रहण करते थे। सामाजिक विभाजन नहीं था और सभी सदस्य समूह के संसाधनों का समान रूप से उपयोग करते थे। ठीक है, मतलब समाज में जो विभाजन था, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपने बना रहे, कुछ लोग अपना बना रहे, कुछ लोग अपना नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरा कि सभी सदस्य समूह के संसाधनों का उपयोग करते थे, मतलब जितने भी लोग उस ग्रुप में थे वो हर प्रकार की चीज का प्रयोग करते थे मिल बांट कर। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का उनपे जोर नहीं था। आगे बढ़े। पूर्व पूरा पाषाण काल मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण है। इस काल में मानव ने अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न तकनीक और औजारों का विकास किया। इस काल के विकास में आगे आने वाले पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल के लिए आधारशिला रखी। ठीक है, ये जो समय पीरियड था, ये जो समय काल था, इसने आने वाले जो काल है उसके लिए क्या रखी? नींव रखी, आधारशिला रखी। अभी हमने किस किस चीज की बात कर ली? हमने पहले बात करी पूरा पाषाण काल की, फिर हमने बात करी पूर्व पूरा पाषाण काल की, अब हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। ठीक है, मतलब पूरा पाषाण का जो मिडल टाइम था, बीच का जो समय था, उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल लगभग 3 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक? लगभग 3 लाख से 30,000 का जो समय था उसके बीच में फैला हुआ है। इस काल में मानव सभ्यता के विभिन्न महत्वपूर्ण विकास हुआ। यह अवधि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के बीच की मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए, आप इस चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं सिंपली, कि अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल में सबसे ऊपर आता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, बीच में आता है मध्य पाषाण काल और उसके बाद आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये तीन चीजें आती है। पहला क्या आता है? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, इनकी टाइमलाइन को आपको काफी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको उनके टाइमलाइन के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 3 लाख से 30,000 वर्ष तक फैला हुआ है। यह वह समय था जब मानव ने अपने विकास की, जो मानव सभ्यता है उसके प्रमुख विकास इस समय के दौरान ही हुआ था। दूसरा, यह अवधि पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के बीच में मानी जाती है। अभी इसी अवधि के हम औजारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे आपको और ज्यादा एक्सप्लेन में समझ आएगा कि क्या क्या विकास हुआ है। अगर हम औजारों की बात करें, औजार और उपकरणों का विकास, तो पहला आता है मूल उपकरण। मध्य पूरा पाषाण काल में औजारों में फ्लैकस और ब्लेड्स प्रमुख थे। ठीक है, ब्लेड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ब्लेड्स शब्द का यूज किया है, मतलब ब्लेड उस प्रकार की चीजों को धारदार बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि आराम से काट सके और ज्यादा हम कहें कि हानिकारक, या फिर हम अगर हथियार बना रहे हैं तो वो और ज्यादा लाभकारी हो। ठीक है, तो ब्लेड्स का प्रमुख थे। फिर फ्लेक फ्लेकस पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे। फ्लेकस क्या थे? पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे, जबकि ब्लेड्स पत्थर को पतला और लंबे टुकड़े थे। ब्लेड्स क्या थे? पत्थर के पतले थे और लंबे टुकड़े हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम करंट टाइम में बात करें तो ब्लेड्स क्या है? एक पतली सी आप कहे कि परत है, लोहे की, स्टील की, जिसके दोनों कोने या फिर हर तरफ से वो क्या है? पैनी है। ठीक है, उस पर धार लगी हुई है, जो कि किसी चीज को काटने के लिए है। ठीक है, तो पत्थर जो फ्लेक्स बनाए जाते थे वो पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे, और ब्लेड्स जो थी पत्थर के पतले और लंबे टुकड़े थे। इनका उपयोग शिकार और पशुओं की खाल निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है, मेनली किस लिए किया जाता था? ताकि शिकार किया जा सके, तो जो पशु है जिसका वो शिकार कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचे, ताकि वह जल्द से जल्द शिकार कर सके उस चीज का। दूसरा, उस पशु की खाल निकालने के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता था।
फिर हम आग का उपयोग की बात करें तो मानव ने आग का उपयोग करना सीखा। ठीक है, इस समय से पहले ही मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। तो आग से भोजन पकाने, गर्म रखने और जंगली जानवरों से सुरक्षा में मदद मिली। आग से क्या हुआ, आग से खाने को बनाना सीखा, मतलब खाने को पकाना। मतलब पहले कच्चा मांस खाया जाता था आग के प्रयोग से पहले, उसके बाद मांस को पका के खाया जाने लगा। ठीक है, तो आग से भोजन को पकाना, गर्म रहना, मतलब सर्दी का सीजन आ जाता था जब, ठीक है, विंटर सीजन, तो उसमें अपने आप को गर्म रखना, और फिर जंगली जानवरों से अपने आप की सुरक्षा करना आग का प्रयोग करके। ठीक है, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। अब हम बात करें संरचना, सामाजिक संरचना की, तो शिकार और संग्रह समाज। इस काल में मानव शिकार और संग्रहण पर निर्भर था। ठीक है, इस ये समय भी वही है जब मानव शिकार करता था, ठीक है, और संग्रह करता था। वे समूहों में संगठित होकर शिकार करते थे और जंगली फल, जड़ और अन्य खाद्य जो चीजें थी, खाने योग्य चीजें थी, उनका संग्रहण करते थे। ठीक है, सेम वही बातें हैं, वही पॉइंट्स। आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग पॉइंट लिख देना है, इसमें भी आपको भी सेम वही पॉइंट लिखने हैं कि क्या करते थे, मिलकर शिकार करते थे और उस चीज को संग्रहण करते थे। गुफाओं में निवास करते थे, जो मौसम के विपरीत परिस्थितियों से बचने में सहायक थी, जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान करती थी। ठीक है, गुफाएं बनाई गई थी, गुफाओं में वो लोग रहा करते थे ताकि अलग अलग मौसम हो तो उस मौसम से भी बच सके, जंगली जानवरों से भी अपनी सुरक्षा कर सके। फिर आता है सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियां। गुफाओं के अंदर चित्रकला की गई थी, गुफाओं की दीवारों पर जानवर, मानव की आकृति, दैनिक जीवन की चीजें चित्रित थी। धार्मिक गतिविधियों की बात करें तो मानव ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना शुरू किया। वे प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे और अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान भी करते थे। ठीक है, ये वह काल था जिस समय के दौरान लोगों ने ये से चीजें सीखी। क्या क्या चीजें सीखी, धर्म के बारे में उन्होंने थोड़ा जाना, धार्मिक अनुष्ठानों को समझना शुरू किया। ठीक है, वो लोग प्राकृतिक तत्व, मतलब प्रकृति की जो चीजें थी उनका पूजा पाठ भी करते थे और अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान भी करते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की अगर हम बात करें तो भारत में खोजे गए स्थल क्या क्या है, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, सोहान घाटी, ये प्रमुख स्थल हैं। इन स्थलों से प्राप्त औजार और उपकरण इस काल के मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, ये जो तीन मैंने आपको जगह बताई हैं, इन चीजों पे औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उपकरण मिले हैं, जो कि ये बताते हैं उनके जीवन के बारे में। फिर आते हैं अन्य स्थलों की बात करें तो यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गए, के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातात्विक साक्ष्य इस काल के मानव जीवन के और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी किसकी, मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल की। अब हम बात करेंगे उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में। उत्तर पूरा पाषाण काल भारतीय इतिहास का भी महत्वपूर्ण काल रहा है। ठीक है, ये पहले तो कुछ पॉइंट्स जो है बिल्कुल ही सेम है कि ये तीनों के तीनों काल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये काल हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार एशिया में मानव ने अपना विकास करना आरंभ किया और किस प्रकार उसने नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। तो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 40,000 से 10,000, ठीक है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ। यह काल मानव सभ्यता के विकास और परिवर्तन का समय है, जिसमें नई तकनीकें, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक गतिविधियों का उदय हुआ था। ठीक है, ये हम कहें कि यहाँ पे इस समय तक आने तक लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी सीख ली थी। ठीक है, उनका काफी ज्यादा विकास हो चुका था। अब हम बात करते हैं सेम वही पॉइंट्स जो कि ऊपर भी लिखे हुए। पहला है औजार और उपकरण। पत्थर के औजार का उपयोग अधिक उन्नत हो गया। ब्लेड, बुरिन, माइक्रोथिलित प्रमुख औजार थे। ठीक है, ब्लेड जो थे और ज्यादा उमदा हो गए थे। ठीक है, बुरिन बनाए गए। फिर उसके बाद माइक्रोलिथ, जो प्रमुख हथियार हैं, औजार हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा था। फिर शिकार और भोजन की बात करें तो शिकार की तकनीकों में सुधार हुआ, सामूहिक शिकार की मरम्मत हासिल हुई। ठीक है, सामूहिक शिकार में मरम्मत हासिल हुई। शिकार की तकनीकें, जो शिकार किए जाते थे पिछले, जो आप कहें कि तरीके थे, स्ट्रेटजीज थी शिकार करने की, उनमें अपडेट्स किए गए, उनको बदला गया थोड़ा, और ज्यादा उमदा बनाया गया। ठीक है, मछली पकड़ना और संग्रह, खाद्य संग्रहण करने में भी निपुणता आई थी। ठीक है, मछली पकड़ने के काम में हो गया या फिर किसी खाने की चीज को स्टोर करने में, इन सभी चीजों में क्या हुआ, लोगों ने नई नई चीजें सीखी और अपना विकास किया। आगे बढ़े, आवास और जीवन शैली की अगर हम बात करें तो स्थायी आवास का निर्माण हुआ। अभी तक लोग टेम्परेरी रह रहे थे, बट अब लोग क्या रहने लगे हैं, स्थायी रहने लगे हैं, मतलब परमानेंट रहने लगे।
गुफाएं बनाई गई, कुटियाएं बनाई गई, झोपड़ियों का निवास किया जो है, झोपड़ियों में निवास किया गया, लोगों ने सामुदायिक जीवन में वृद्धि हुई थी। मतलब अब क्या था, लोग समझ गए थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना जो था वो काफी हद तक हम कहें कि उनके लिए कठिनाई भरा था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना, उसके बाद वहां पे जाके नई नई चीजों को समझना, शिकार करना, अपने रहने की व्यवस्था करना कठिन था। तो इसीलिए लोगों ने क्या करा, स्थायी निवास करना चालू कर दिया। मतलब जिस जगह पे वो लोग रहने लगे वहीं पे उन्होंने अपना स्थायी निवास कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने खाने के लिए जो चीजें थी उनको और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है। अब हम आगे बात करें कला और संस्कृति की, तो कला और संस्कृति का विकास हुआ। गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला, नकाशी और मूर्तिकला का उदय हुआ। अभी अभी तक क्या था कि चित्रकला थी और दीवारों पर नकाशी थी, परंतु अब मूर्तिकला, मतलब मूर्तियों का निर्माण भी किया जाना शुरू हो गया था। तो लोगों ने इस चीज को भी सीखा। तो अब इससे क्या पता चलता है कि हाँ, लोगों ने अपना विकास तो किया है। भीमबेटका की गुफा इसका चित्र का उदाहरण है। ठीक है। फिर हम बात करें धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की, तो धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, प्राकृतिक तत्वों की पूजा, पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान किया गया। ठीक है। अब लोग ये समझने लगे थे कि धार्मिक अनुष्ठान के बारे में उन्होंने डिटेल प्राप्त कर ली थी, साथ के साथ अपने पूर्वजों की जो आत्मा थी उनकी सम्मान के लिए उन्होंने चीजें करना आरंभ कर दिया था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या पता चलता है, ये उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें डिटेल देता है। अब हम आगे बढ़े तो देखें पुरातात्विक खोजों के बारे में, मतलब उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में हमें कौन कौन सी चीजें मिली है जो कि हमें इस काल की डिटेल देती है, इस समय जो पीरियड है उसकी डिटेल देती है। पहला आता है महत्वपूर्ण स्थलों की, तो भीमबेटका, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी। ठीक है। ये तीन जो है जगह, ये इंपॉर्टेंट है। इन स्थलों से प्राप्त अवशेष उपकरण इस काल में मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। भीमबेटका, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी जो है, ये वह जगह है जहाँ पे अवशेष मिले जो कि अवशेष और उपकरण मिले जो कि हमें उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं। फिर आता है औजार और हथियार की, तो पत्थर के अलावा हड्डी, हाथी दांत से भी औजार बनाए गए थे। अब क्या हुआ था, उत्तर पूरा पाषाण काल के दौरान पत्थरों से ही हथियार नहीं बनाए जा रहे थे, हड्डी का प्रयोग करके भी हथियार बनाए गए, साथ के साथ हाथी दांत का प्रयोग करके भी हथियार बनाए गए, ताकि पैने हथियार बनाए जा सके जो कि किसी जानवर को मारने में लाभदायक हो। ठीक है। सामाजिक संगठन की बात करें तो सामाजिक संगठन जटिल और संरचित हो गया। सामूहिक शिकार और भोजन संग्रहण में सहायक बढ़ा। सामाजिक विभाजन और श्रम विभाजन के संकेत मिलते हैं। अब क्या है कि अब लोग अभी तक जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही ले रहे थे, मतलब कि लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में शिकार कर रहे हैं, फिर किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें। परंतु सामाजिक विभाजन और श्रम विभाजन के संकेत मिलते हैं, मतलब समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विभाजन होने लगा था, इस चीज के संकेत मिलते हैं, साथ के साथ श्रम में विभाजन के भी संकेत मिलते हैं। फिर बात करें पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है। अब ये जो हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा है, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने, पूरा पाषाण काल के बारे में बेसिक डिटेल पता करी। ठीक है। उसके बाद हमने मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, और फिर अब हमने उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में। अब इसकी संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति मानव इतिहास का प्रारंभिक चरण है, जो मानव जीवन और उनकी तकनीक और सामाजिक संरचनाओं का विकास को दर्शाती है। यह काल लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है। जो पूरा पाषाण काल का जो पूरा का पूरा समय है ना, हम कहें कि जब से शुरू हुआ और जब तक इसको माना जाता है फैला है, वो लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक शामिल है। मतलब ठीक है। अब इसके औजार और तकनीकों की अगर हम बात करें तो पहले आते हैं पत्थर के औजार। मुख्य रूप से शिकार, खाद्य संग्रहण और दैनिक कार्यों में प्रयोग किए जाते थे। प्रारंभिक औजार में क्लिपर, क्लीवर, चॉपर और फ्लैक्स शामिल थे। ठीक है। तो जो शिकार के लिए या फिर किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए औजार प्रयोग किए जाते थे, ठीक है, वो दैनिक जीवन को भी इजी करते थे। उसके बाद आता है आग का प्रयोग। तो आग का प्रयोग या उपयोग खाना को पकाने, गर्मी प्राप्त करने, जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए किया जाता था। ठीक है। पुरातात्विक खोजों की बात करें तो पहला क्या आता है, भारत में खोजे गए स्थल भीमबेटका, नर्मदा घाटी और सोन घाटी। इन स्थलों में प्राप्त औजार जो है, उपकरण है, वो मिले हैं जो कि महत्वपूर्ण जीवन की जानकारी देते हैं। अन्य की बात करें तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी क्या मिले हैं, पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, या फिर हम कहें हड्डियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं जो कि उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है।